हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बेटा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉडल वाइज धीरे 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 हम तुमको पढ़ा रहे हैं बेटा। आप भी अच्छा मेहनत करके होमवर्क भेज रहे हैं, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक इसमें 5 मॉडल्स एक्सप्लेन किया। 5 मॉडल्स से अभी आज जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ये मॉडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ये टॉपिक में यही मॉडल का ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ज्यादा नहीं है, यही मॉडल का ऊपर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ये मेरा मीनिंग वही है। सो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ये टॉपिक में ये मॉडल से तुमको क्वेश्चंस आता बेटा, 90% चांसेस है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल, बहुत जबरदस्त मॉडल है। मॉडल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी अभी 5 मॉडल्स पढ़ाए ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मेरा मीनिंग कैसा है, अगर फाइनल नीट एग्जाम में ये टॉपिक का ऊपर क्वेश्चन आया तो ये मॉडल से आने के ज्यादा चांसेस है, वही मेरा मीनिंग है ना बेटा। यस, बहुत परफेक्ट करके एनालिसिस करके तुमको पढ़ा रहे बेटा, ठीक है ना। कौन दुनिया में कौन पढ़ाता है ऐसा मॉडल वेज तुमको? जिसका दम है, सब्जेक्ट है उनका ऊपर, वही मॉडल वेज पढ़ाता बेटा। सच में बोलता तुमको, नहीं तो फार्मूला लेना, क्वेश्चन लेना, फार्मूला लेना, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, खत्म। बट इसमें कितना वेराइटीज तुमको फाइनल नीट एग्जाम में आने के चांसेस है, ऐसे किसको मालूम है? जिसको अच्छा सब्जेक्ट मालूम है उसको मालूम है बेटा। इज इट राइट और नॉट? यस। चलो अभी मॉडल 6 बेटा, अभी तक 5 मॉडल्स पढ़ाया, उसमें चांसेस 10% है, इसमें चांसेस 90% है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। आज लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको, और एनसीईआरटी में जैसा मॉडल है वैसा नहीं पढ़ाता, मेरे स्टाइल से पढ़ाता, हटके पढ़ाता। ऐसे जूम 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 होना चाहिए तुमको। लिखो क्वेश्चन, मॉडल 6। व्हाट इज द मॉडल 6? फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन परसेंटेज। फ्रॉम द गिवन परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया। परसेंटेज का ऊपर हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसा निकालना वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉडल। हम तुमको सैंपल के लिए एक क्वेश्चन भी दिया। क्वेश्चन लिखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, है ना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय मास दिया। नाउ ही आस्किंग टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के ज्यादा मेथड्स है, पूरा छोड़ दो। मैं जो मेथड बोलता वो सिंपल मेथड है, कौन सा भी क्वेश्चन होने दो वो ये मेथड यूज करो, खत्म। सो इसलिए फर्स्ट एक छोटा टेबुलर फॉर्म बनाओ, एलिमेंट, एक टेबुलर फॉर्म बनाओ। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड कॉलम में परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, और थर्ड कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो, थर्ड कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो। ऐसा एक कॉलम होना चाहिए, ऐसा एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म बनाना चाहिए। आप एक टेबुलर फॉर्म बनाना चाहिए, सही है ना? यस, एक टेबुलर फॉर्म ऐसा बनाना चाहिए। यस, अब देखो, अभी क्वेश्चन पढ़ाते देखो। ये ना ऑर्गेनिक, अरे हम जो मेथड हम टीच कर रहे हैं तुम वही मेथड फॉलो करो। ऐसा विद इन 1 मिनट का अंदर टका 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 क्वेश्चन सॉल्व होता तुमको। ये ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, कार्बन कितना? 54। यस, कार्बन दिया, उसके बाद ऑक्सीजन दिया, उसके बाद हाइड्रोजन दिया। सो नेक्स्ट परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, कार्बन
कार्बन का परसेंटेज कितना 54.5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 12। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया, देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना 36.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। नेक्स्ट हाइड्रोजन 9.1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 1। ठीक है, सो सेकेंड कॉलम क्या है परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। बेटा ये कैंसिल करके कितना आता देखो 12 4s are 48 बोले तो 65 सो 12 5s are 60 और 5 आता, सो 4.54 समथिंग ऐसा ले लो। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट वन इधर 16 2s are 32 4.4 होता, 16 2s are 32। नेक्स्ट 7 होता, नेक्स्ट 9.1 बाई 9, सो ये 9.1 होता। सेकेंड कॉलम में परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट हो गया। नेक्स्ट सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, इतना इजी मेथड है देखो तुम रियली हंसता बेटा, इतना इजी मेथड में पढ़ाता तुमको, इतना इजी मेथड में पढ़ाता। देखो इधर 4 पॉइंट, इधर देखो हाँ 4.54, इधर कितना रफली 2.27 आया। ओके, इधर कितना 9.1, वही लिखो 4.54, इधर 2.27, इधर 9.1। बेटा इसमें 3 वैल्यूज है, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना तुम, 3 वैल्यूज, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू। ये 3 वैल्यूज में लीस्ट क्या है, लीस्ट वैल्यू कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू 2.27, सो डिवाइडेड बाय 2.27 डिवाइडेड बाय 2.27 डिवाइडेड बाय 2.27, कैंसिल किया तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आता, अप्रॉक्सीमेटली 1 आता, अप्रॉक्सीमेटली 4 आता, खत्म हो गया, हो गया, हो गया। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, कार्बन देखो, कार्बन कितना है 2 है, C2। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना 4 है, H4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1, खत्म इतना इजी है क्वेश्चन है देखो। बट ये मॉडल ऐसा नहीं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन से रहा बेटा, मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो और ज्यादा प्रैक्टिस करवा के लेता, सही है ना बेटा। लिखो लिखो बेटा, तुम भी मेरे साथ लिखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 69.9% Fe, 69.9% Fe and 30.1% oxygen. The empirical formula is, ठीक है, that is the question. How you find the empirical formula? एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम तुमको कैसा मेथड पढ़ाया, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। टेबुलर फॉर्म लेना, टेबुलर फॉर्म लेना, टेबुलर फॉर्म लेना। टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट कॉलम क्या है, एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम क्या है, एलिमेंट। सेकंड कॉलम परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। थर्ड कॉलम, द थर्ड कॉलम इज simplest ratio, simplest ratio। ऐसा हम तुमको एक टेबुलर फॉर्म बताया, ये टेबुलर फॉर्म ले लो, ऑटोमेटिकली खत्म, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता। ये ऑक्साइड ऑफ आयरन, सो आयरन 2 एलिमेंट्स है, Fe इज 1 एलिमेंट और ऑक्सीजन इज 1 एलिमेंट, है ना। सो Fe का परसेंटेज दिया कितना, सेकेंड कॉलम परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट,
परसेंटेज 69.9 बाई Fe एटॉमिक वेट 56 आता 56 वंस 56 पोते कितना मिलता 13 139 बोले तो 139 टूस ले लिया तो इतना आता है, सो ऑलमोस्ट 1.25 आता। ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.1, ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.1, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 किया तो 16 116 14 140 बोले तो 8 आता, फिर भी 8 आता, ठीक है ना, यस। सो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, बाद में सिंपलेस्ट रेशियो ये इधर 1.25 लिखो, ये 1.88 लिखो। उसके बाद आप बोलो ये वैल्यू में और ये वैल्यू में लीस्ट क्या है, लीस्ट वैल्यू 1.25 इज लीस्ट, सो डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 1 आता और इज इक्वल टू 1.5 आता अप्रोक्सीमेटली। सो आया ना बेटा, अरे बाप रे इतना इजी है। और एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, Fe 1 एटम, वो 1.5 एटम। आया ना, समझ में आया ना, बोल रहे आया ना, ये करेक्ट आंसर है क्या, यूजलेस फेलो। करेक्ट आंसर कैसा होता रहा है, ऑक्सीजन 1 एटम होता, 2 एटम होता, 3 एटम होता, 4 एटम होता, 1.5 कैसा होता रहा, यूजलेस फेलो। पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, हाँ ना, यस, पॉइंट निकालना चाहिए। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2। गुरुजी बार बार आप 2 क्यों लेता, अरे यूजलेस फेलो, हमको एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला बोले तो सिंपलेस्ट रेशियो, इसलिए फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है ना, यस, 2 से मल्टीप्लाई करो। एम्पिरिकल फार्मूला 2 इंटू 1 Fe 2 होता, 2 इंटू 1.5 वो 3 होता। आहा, दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। चलो मेरी प्यारी, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभी एक्सप्लेन करता। कभी भी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है तो पास बटन दबाना, क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखाया, इसको एक्सप्लेन करता, देखो क्वेश्चन। सो हाउ यू कैन सॉल्व द एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा हम क्या बोले तुमको, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए टेबुलर फॉर्म चाहिए। हम टेबुलर फॉर्म मेथड तुमको एक्सप्लेन कर रहा है, ये मेथड में क्वेश्चन बहुत इजी तरफ से सॉल्व हो जाता। सो एलिमेंट, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट, नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, ऐसा एक टेबुलर फॉर्म लेना। मालूम है ना तुमको, ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए ये एग्जाम्पल, क्यों, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा। सो एलिमेंट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट एंड सिंपलेस्ट रेशियो। अभी कौन सा एलिमेंट है, कार्बन इज 1 एलिमेंट, ऑक्सीजन इज 1 एलिमेंट, नाइट्रोजन इज 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन इज 1 एलिमेंट, है ना। इतना एलिमेंट्स है बेटा, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स ले लिया। फर्स्ट कॉलम हो गए, सेकेंड कॉलम क्या है, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। बेटा कार्बन परसेंटेज 20 बाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 1 आता, 80 बोले तो 6 आता, यस। ऑक्सीजन 26.63 डिवाइडेड बाई 16 वंस 10 होता, 106, 1666 ये भी वैसा आता। नाइट्रोजन परसेंटेज 46.67 डिवाइडेड बाय 14
यस 14 2s आर 28, 14 3s ले सकता है, यस 14 3 ले सकता, 42, 42 है तो इधर 46 और 3 आता, इधर 47 और 3 आता, यस हाइड्रोजन 6.7 बाई परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट 6.7, ओके सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम सिंपलेस्ट रेशियो 1.66, इधर भी 1.6 लिख लो, 1.66 लिखो रा बेटा, 3.33 वो भी लिखो बेटा, 6.7 6.7, हाँ ना, यस मुझको बोलो। इधर टोटल 4 वैल्यूज है, ये 4 वैल्यूज में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है? सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है बेटा? 1.66, हाँ ना। सो डिवाइडेड बाय 1.6, डिवाइडेड बाय 1.66, डिवाइडेड बाय 1.66, डिवाइडेड बाय 1.66 इज इक्वल टू 1 आता, 1 आता, 3 आता, इज इक्वल टू ये 4 आता अप्रोक्सीमेटली। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? कार्बन, कार्बन कितना आया? 1 एटम, सी। ऑक्सीजन कितना आया? 1 आया, वो 1 लिखने की जरूरत क्या है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, यस। नाइट्रोजन N3, हाइड्रोजन H4। कभी भी जो फार्मूला लिखता ना उसमें कार्बन पहले लिखना और हाइड्रोजन बाद में लिखना। तो बाकी कैसा लिखा है तो भी चलता, बट कार्बन पहले लिखना, हाइड्रोजन बाद में लिखना, दैट इज द करेक्ट फार्मूला। ठीक है ना? लिखो बेटा, अच्छी तरह से लिखो अभी। चलो चलो, और मजा आना चाहिए तुमको। मजा नहीं है, मजा को मजा आना चाहिए, हाँ ना रे बेटा? चलो गो फॉर द क्वेश्चन। लिखो लिखो, मेरे साथ लिखो। अच्छा अच्छा, फास्ट फास्ट। ये ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया ना। चलो चलो लिखो, यस परसेंटेज। अरे बाप रे गुरुजी, ये मॉडल मुझको मालूम है, ये मॉडल मुझको आता। अब क्या करना चाहिए? फर्स्ट टेबुलर फॉर्म लेना, उसमें एलिमेंट, सेकंड परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, थर्ड कॉलम सिंपलेस्ट रेशियो। आप पढ़ाए ना गुरुजी, वो हमको पूरा याद हो गया। सो टेबुलर फॉर्म लेना, फटाफटा कैलकुलेशन करना, यस फटाफटा कैलकुलेशन करना। रुको थोड़ा, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, तुमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रुको थोड़ा। कारी जी करेक्ट है ना गुरुजी? पूरा करेक्ट है ना? पूरा करेक्ट किधर है? इधर देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया? 38.71 दिया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया? 9.67 परसेंटेज दिया। सो पूरा परसेंटेज तुम कैलकुलेट किया तो, अरे बाबा पूरा परसेंटेज कैलकुलेट किया तो तुमको 100 आना चाहिए। पूरा परसेंटेज 100 आना चाहिए, पर पूरा परसेंटेज 100 आया क्या? नहीं आया। दैट इज द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। सो 100 को कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? 51.72 आता। सही है ना बेटा? यस, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, 100 को इतना कम हो गया। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। गुरुजी आप ऐसा कैसे लेता? आप ऐसा कैसे लेता? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे लेता? ऑक्सीजन आपको कैसा मालूम है? अरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या क्या होता? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता, इसलिए हम ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन में दिस इज द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर, ऐसा बोले तो सल्फर लेना। द रिमेनिंग परसेंट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा बोले तो नाइट्रोजन लेना। बट क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन में कभी भी ऐसा मेंशन नहीं किया तो ऑक्सीजन लेना चाहिए। क्लैरिटी आया ना? सो तुमको लगता गुरुजी वो परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया,
ऐसा परसेंटेज दिया, बट ये पूरा परसेंटेज 100 नहीं है, 100 नहीं है। कभी भी परसेंटेज बोले तो 100 आना चाहिए, है ना? पूरा परसेंटेज 100 आना चाहिए, बट आया क्या इधर? नहीं आया। सो 100 के लिए कितना बाकी है, कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बाकी है? 51.62 बाकी है। सो 51.62 इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अभी तुमको क्या समझ में आया? कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पूरा परसेंटेज 100 को इक्वल है ही नहीं चेक करना चाहिए। पूरा परसेंटेज 100 को इक्वल है, सो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अगर 100 को इक्वल नहीं है, उसका मतलब द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्लॅरिटी आहे तुमको? यस यस यस, ऐसा कॅल्क्युलेट करला पाहिजे, ऐसा कॅल्क्युलेट करला पाहिजे। यस, चलो एलिमेंट, there is a carbon and hydrogen as well as oxygen. Yes, percentage by atomic weight 38.71 by 12, है ना बेटा? So 12 3s are 36, 2.7 2s are 24, फिर 31 3.22, हाइड्रोजन 9.67 by 1 9.67, ऑक्सीजन 51.62 divided by oxygen 16, 3s are 48, 48 बोले तो 36, 2s are 32, so 42, 3 नहीं ले सकता, 48 42 होना, so 3.22 बोलो। सिंपलेस्ट रेशियो 3.22 by 3.22 is equal to 1. 9.67 by 3.22 is equal to 3. इधर 3.22 by 3.22 is equal to 1. बाप रे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, कार्बन 1H3, वो खत्म। ऐसा सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन में तुमको नया कॉन्सेप्ट क्या मिल गया बोलो? नया पॉइंट क्या मिल गया एक क्वेश्चन में? कभी भी परसेंटेज दिया तो टोटल परसेंटेज काउंट करो, टोटल परसेंटेज 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आया, द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्लैरिटी आया ना? यस, नोट करो बेटा। और एक क्वेश्चन, इसमें और तुमको एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। सो पहले एक क्वेश्चन लिख दो, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है तो पास बटन दबाना और क्वेश्चन लिखना चाहिए, ये तुमको आदत होना चाहिए। जब मैं टीच करता मेरे साथ लिखना चाहिए, ठीक है ना? यस, ये क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? स्टॉप रेटिंग ऑल ऑफ यू, सुनो अच्छी तरह से सुनो बेटा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया 49.3, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया 6.84। देखो अभी दो परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, आप ये दोनों फाइंड आउट किया तो टोटल परसेंटेज कितना आया? 56.14 आया। समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं तुमको? टोटल परसेंटेज कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। टोटल परसेंटेज कभी भी हमेशा 100 आना चाहिए, बट कार्बन का परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया, दोनों फाइंड आउट किया तो 100 आया क्या तुमको? नहीं आया। उसका मतलब क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्वेश्चन में तुमको परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया, और एक एलिमेंट है उसका परसेंटेज नहीं दिया। गुरुजी और एक एलिमेंट कैसा होता? पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं पढ़ाया ना। अरे पहले क्वेश्चन में पूरा परसेंटेज ऐड किया तो 100 आता,
इसलिए दूसरा एलिमेंट नहीं है। अभी कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज 2% ऐड किया तो 100 आना चाहिए, 100 नहीं आया। बट कभी भी परसेंटेज बोले तो 100 आना चाहिए ना, पर 100 नहीं आया। सो क्या करना, कितना कमी पड़ गया, कितना कम पड़ गया। इधर क्या लिखता, सो कितना कम पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल 100, ये 100 से 56.14 को निकालो, इधर 6 आता, सही है ना बेटा। सो इधर 10, इधर 9 आता, सो 9 नहीं है, 8 आता, यस, इधर 3 आता, इधर 4 आता, 43.86 कम हो गया, 43.86 कम हो गया। जो कम हो गया ना, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्लैरिटी आया सबको? अरे बाबा, तुमको समझ में होना चाहिए, क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया, वो दोनों का परसेंटेज 100 आना चाहिए, बट 100 नहीं आया। 100 नहीं आया, इसका मतलब जो बाकी का परसेंटेज है ना, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। गुरुजी, ऑक्सीजन क्यों ले लिया? अरे बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो उसका मेजर पोर्शन किसका है? कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ये तीनों एलिमेंट्स होता ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो, इसलिए हम ऑक्सीजन ले लिया। कुछ टाइम में क्वेश्चन में क्या पूछता, द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा बोले तो इधर नाइट्रोजन लेना। द रिमेनिंग परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ऐसा बोले तो क्लोरीन देना। गुरुजी, अभी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया ना, इसलिए ऑक्सीजन ले लिया। क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता, हाइड्रोजन होता, ऑक्सीजन होता। बोलने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन होता, वो बोलने की जरूरत नहीं है। ए प्यारी, इधर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया, बट तुम फाइंड आउट करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व होने के पहले जो परसेंटेज दिया, वो परसेंटेज 100 को इक्वल है नहीं, तुम चेक करना चाहिए। मैं चेक किया ना, मैं सॉल्व करने के पहले परसेंटेज चेक किया ना, चेक किया तो 100 आना चाहिए। आया क्या? नहीं आया। परसेंटेज 100 नहीं आया तो जो रिमेनिंग परसेंटेज है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, है ना। गुरुजी, आप ऑक्सीजन क्यों ले लिया? आप क्यों ले लिया ऑक्सीजन? अरे बाबा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता, हाइड्रोजन होता, ऑक्सीजन ही होता, इसलिए ऑक्सीजन ले लिया। तुम भी वैसा लेना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, लिखो। यस, अभी तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक नहीं है, 3 एलिमेंट्स है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वो नहीं दिया। हम ट्रेस आउट करना चाहिए, हम फाइंड आउट करना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन है नहीं, हमको मालूम होना चाहिए। समझ में आया क्या? जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।